तो हमको बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब कि दोस्तों हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको ये दर्शाना है कि किसी भी कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग कर रहे हैं तो हम उसको 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हमको प्रूफ करना है किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। जैसे कि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, हम लोग जानते हैं ये a यहाँ पे 3m लिखते हैं। अब इस केस में जब डिवीजर हमारे पास 3 है, डिवीजर हो सकता है दोस्तों अगर प्लस r की बात करें तो रिमाइंडर के में हो सकता है हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है दोस्तों। तो ये रिमाइंडर था, तो अब इसी को हम इस रूप में लिख लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो जो पहला नंबर हमको मिल जाएगा वो पहला केस हमको मिलेगा 3m+0, दूसरा केस मिलेगा 3m+1 और तीसरा केस हमको मिल जाएगा 3m+2। बस रिमाइंडरों को रखा गया है। अब जो कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इन्हीं का हमको वर्ग। अब ये कहाँ से मिला आप अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जैसे कोई नंबर था, हमने यहाँ पे 7 को भाग दिया था 2 से, आया था 2 तिहाई 6, यहाँ पे आया था 1। अगर नंबर को हमको पता, हमने ये जाना हुआ था कि इस मेथड से कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है किससे, डिवीजर से, और ये बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा। ये वाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने निकाला हुआ था। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है एल्गोरिथम का तो आप लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। ये प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होगा, तो डिवीजर जब हमारे पास 3 था तो 3 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसलिए हमने उसको लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब जो कहा गया है करते हैं। तो इसको तो हम बेसिकली 3m लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसका वर्ग करिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो देखोगे 3 त्रिका 9m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन कर लें अगर हम तो कितने को कॉमन कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर सकते हैं। क्या 3 त्रिका 9 यानी 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इतने पूरे को हम लोग देखो, अगर कोई भी अभी m की जगह पे पूर्णांक लेंगे 1 2 3 4 5 कोई संख्या आएगी वो भी एक पूर्णांक ही होगी, और किसी पूर्णांक m के लिए कहा जा रहा है तो हम इतने को m ले लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो ये 3m+1, अब इसका करना है हमको स्क्वायर, तो ये a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9m, 3m का स्क्वायर जब होगा तो 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab यानी 2 तिहाई 6m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम कॉमन करते हैं क्या, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं इस रूप में 9m स्क्वायर प्लस 6m+1, इतने में से कॉमन करते हैं हम क्या, हम कॉमन कर लेते हैं 3 को कॉमन कर लेते हैं तो 3m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ पे इसको +1 ऐसे रहने दें। अब फिर से इतने को कोई वैल्यू रखेंगे, फिर कोई वैल्यू हमको प्राप्त होगी, यानी कि कुल मिला के जो भी आएगा उसको हम m से डिनोट करते हैं। तो 3m और +1 पीछे वाला, तो देखिए फिर से हमारा वही मिल गया 3m+1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 3m+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको अगर होल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12m हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे सेट करते हैं, तो 9m का स्क्वायर हो गया प्लस 12m हो गया और प्लस में 4 हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे सेट करें, तो आप देखेंगे कि इस 9 यहाँ से तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 त्रिका 9m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 चौक 12m हो जाएगा, प्लस इसमें से भी 3 का अगर हम ऐसे इसको लिख लें कि यहाँ पे +1 लिख करके
और बाहर भी +1 लिख लें। कैसे? 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर से हमको ही मिल जाएगा। हमने इसको सेट किया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चनों में हो सकता है आपको इस प्रकार से सेट करना हो, तो आप सीखिए कि क्योंकि हमको 3m+1 के रूप का लाना ही लाना है। तो अब देखिए इसी को हम लोग क्या, इतने को पूरे को क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो फिर से हमें को 3m+1 इसको हम कह सकते हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको 3m+1, यहाँ पे 3m, वही तो कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और आपने यहाँ पे देखा, प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो प्रूफ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको ये होता होगा कि क्यों यहाँ पे m लिख दिया जा रहा है, तो m इसीलिए लिखा जा रहा है कि कोई भी पूर्णांक है, कोई भी संख्या आप लेंगे, एक संख्या ही आएगी जब इनका गुणा उड़ा करेंगे, आप जोड़ेंगे, और उसी संख्या को हम फिर पूर्णांक ही होगा तो उसको हम m से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए m हमने ले लिया। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।